आज मैं इस वीडियो में आपको सावन के सोमवार व्रत का उद्यापन कैसे करना है, कब करना चाहिए, उद्यापन सुबह करें या शाम को करें, व्रत के उद्यापन में किन चीज़ों का दान करना चाहिए, कब दान करना चाहिए और किसे दान देना चाहिए, अंतिम सावन सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा किस प्रकार करें, कौन सी वस्तु भगवान गणपति, भोलेनाथ और माता पार्वती को अर्पित करें जिससे कि इस व्रत का संपूर्ण फल आपको प्राप्त हो और सारी मनोकामना आपकी पूर्ण हो। उद्यापन में क्या हवन कराना ज़रूरी है और क्या ब्राह्मण को भोजन कराना ज़रूरी है और क्या उद्यापन के बाद भोजन या अन्न खा सकते हैं। इस प्रकार के तमाम सवालों के आज मैं आपको जवाब दूंगी, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। 28 अगस्त को अंतिम सोमवार है, तो उद्यापन के संपूर्ण विधि के साथ ही कुछ विशेष उपाय अगर आप करते हैं तो निश्चय ही भगवान भोलेनाथ जी की कृपा आपको प्राप्त होती है और भगवान भोलेनाथ जी की कृपा से आपकी सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। सबसे पहले सावन के अंतिम सोमवार के दिन प्रातः जल्दी उठकर स्नान इत्यादि कर लें। व्रत और उद्यापन का आपको संपूर्ण फल प्राप्त हो, इसके लिए आप स्नान के जल में थोड़ा सा गंगा जल अवश्य मिला लीजिए। इस प्रकार से गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करने से सब प्रकार के पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाती है। स्नान करने के बाद भगवान सूर्य देव को जल अर्पित कीजिए। उसके बाद घर के मंदिर में घी का दीपक जलाएं और जैसे सभी सोमवार को नियम अनुसार पूजा पाठ करते रहे हैं वैसे ही कीजिए और फिर मंदिर जाकर भी नियम अनुसार पूजा अर्चना करें। लेकिन अगर आप किसी भी कारणवश सोमवार को मंदिर नहीं जा पाए हैं तो प्रयास कीजिए कम से कम आखिरी सावन सोमवार को आप मंदिर जाकर भगवान शिव की विधिवत पूजा आराधना कर पाएं। लेकिन अगर आपका बिल्कुल भी मंदिर जाना संभव ना हो तो तब भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। घर में ही अगर आपके पास शिवलिंग है तो उनकी पूजा कर सकते हैं। शिवलिंग नहीं है तो आप चाहे तो मिट्टी का शिवलिंग बना सकते हैं। अगर वह भी नहीं बना सकते हैं तो जो भी आपके पास मूर्ति, तस्वीर या फोटो है, आप इसकी विधिवत पूजा आराधना कर सकते हैं। लेकिन शिवलिंग होता है तो हम उनका अभिषेक कर पाते हैं और भगवान शिव की पूजा में अभिषेक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो आप आज के दिन भगवान शिव का पंचामृत जैसे गंगाजल, कच्चा दूध, दही, शहद और देसी घी से अभिषेक कीजिए। उसके बाद जल से अभिषेक कीजिए और भगवान शिव की प्रिय वस्तुएं भांग, धतूरा, बेलपत्र आदि चीज़ें भगवान भोलेनाथ को अर्पित कीजिए। सफ़ेद आंकड़े के पुष्पों की माला और फल आज के दिन भगवान भोलेनाथ को ज़रूर अर्पित करना चाहिए। लेकिन किसी कारणवश किसी सामग्री का अभाव रह जाए तो ऐसी अवस्था में भी आपको परेशान होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आप मानसिक रूप से भगवान शिव का ध्यान करते हुए यह मन में विचार कीजिए कि आप वह सामग्री भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर रहे हैं और विश्वास कीजिए आपको मानसिक पूजा का फल कार्मिक पूजा से कहीं अधिक प्राप्त होता है। लेकिन फिर भी पूरा प्रयास करना चाहिए कि आप भगवान शिव की प्रिय वस्तुएं उन्हें अर्पित कर पाएं। अब सवाल आता है कि व्रत का उद्यापन हमें सुबह करना चाहिए या शाम को। सावन के अंतिम सोमवार को आपको व्रत बिल्कुल उसी प्रकार से करना है जैसे आप हर सोमवार को करते थे, लेकिन शाम के समय आपको उद्यापन की विधि करनी है। सुबह उद्यापन की विधि नहीं करनी है। इस बात का ध्यान रखिए क्योंकि उस दिन भी पूरा दिन व्रत रखना है। अगर आप सुबह उद्यापन कर देंगे तो उस दिन का किया हुआ व्रत मान्य नहीं होगा। तो चलिए अब हम जानते हैं सावन व्रत के उद्यापन की विधि और क्या उद्यापन के दिन हवन करना और ब्राह्मणों को भोजन कराना आवश्यक होता है। आप चाहें तो ब्राह्मण को घर बुलाकर उनके द्वारा एक हवन करवाने के पश्चात उन्हें भोजन करवाकर आप अपने व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। लेकिन अगर ब्राह्मण बुलाना संभव ना हो तो ऐसे में आप स्वयं से घर में बहुत ही आसान विधि से अपने व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। उद्यापन आपको शाम के समय करना है। जैसे आप पूजा करते हैं वैसे ही इस समय आपको पूजा करनी है। उसी पूजा में आपको एक विशेष कार्य करना है
कुछ दान की सामग्री निकालनी है, जैसे फल, मिठाई, कच्चे भोजन की सामग्री भी निकाल सकते हैं। इसके बाद जब आप शाम की पूजा प्रारंभ करें, यह सभी दान की सामग्री पूजा स्थल पर ही रखिए। उसके बाद आपको प्रथम पूज्य गणपति महाराज, भगवान शिव भोलेनाथ और माता पार्वती जी को वस्त्र भी अवश्य अर्पित करना चाहिए। गणपति जी और भगवान शिव को आप चाहे धोती कुर्ता, कुर्ते का कपड़ा, तौलिया, इस तरह की चीजें भी अर्पित कर सकते हैं। और माता पार्वती को सुहाग की सामग्री जैसे कि मेहंदी, चूड़ियाँ, बिंदी, सिंदूर आदि माता पार्वती को जरूर अर्पित करें। इसके साथ ही साड़ी, सूट या फिर चुनरी भी अर्पित कर सकते हैं। और माता पार्वती को आज लाल पुष्प अवश्य अर्पित करना चाहिए। लाल पुष्पों की माला भी अर्पित कर सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, दान हमें अपने सामर्थ्य के अनुसार करना चाहिए। अगर आपके पास सामर्थ्य है अच्छा दान करने का तो बिल्कुल आपको अच्छी तरह से दान करना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास इतना सामर्थ्य नहीं है तो आप एक रुमाल भगवान गणपति जी को और एक रुमाल भगवान शिव भोलेनाथ को और माता पार्वती जी को एक चुनरी भी अर्पित कर सकते हैं। विधिवत भगवान गणपति जी की, माता पार्वती और भगवान शिव भोलेनाथ की पूजा आराधना करनी चाहिए। आप सुहागिन हैं तो माता पार्वती को सिंदूर अवश्य अर्पित कीजिए। माता पार्वती जी की मांग में अपनी अनामिका उंगली से सिंदूर भरिए। 5 बार 7 बार आपको माता पार्वती जी की मांग में सिंदूर भरना है और उसके बाद इस उंगली को आपको अपने मस्तक पर लगाना है। और जिस सिंदूर से आपने माता पार्वती की मांग भरी है वह सिंदूर आप अपने पास रखें। माता पार्वती के आशीर्वाद स्वरूप अगर आप स्वयं इसे लगाते हैं तो इसे पति पत्नी में प्रेम बढ़ता है और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। दान के लिए आप अलग से सिंदूर की डिब्बी माता पार्वती को अर्पित कीजिए जिसे आपने दान करना है। अब एक सवाल यह भी होता है कि इस दिन एकादशी का व्रत भी है तो शाम के समय प्रसाद में क्या बनाएं? क्या हम चावल या अन्न का भोग लगा सकते हैं? भगवान शिव को किस चीज़ का भोग लगाना चाहिए? भोग में आप फल, सफ़ेद मिठाई, चूरमा या मखाने, साबूदाने, चावल की खीर बनाकर भी भोग लगा सकते हैं। अब सवाल आता है, इस दिन एकादशी की तिथि है तो चावल पूजा में प्रयोग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो मैं आपको बता दूं, अगर आप चावल की खीर का भोग लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं, पर इस बात का ध्यान रखिए वह आप उस दिन ग्रहण नहीं कर सकते हैं क्योंकि एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए। इसके बाद आप नियम अनुसार वैसे ही पूजा पाठ कीजिए जैसे आप सभी सोमवार को करते आए हैं। इसके बाद भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना कीजिए, हे भोलेनाथ, आपकी कृपा से मैंने सावन सोमवार के व्रत संपूर्ण किए हैं। जो भी जाने अनजाने में भूल चूक हो गई उसे आप क्षमा कीजिए। मेरा व्रत, मेरी पूजा, मेरी प्रार्थना स्वीकार कीजिए। और आज सावन का अंतिम सोमवार है तो मैं व्रत का उद्यापन कर रही हूँ। मेरे व्रत को स्वीकार करके व्रत का संपूर्ण फल मुझे प्रदान करें और आपने जिस भी मनोकामना से यह व्रत धारण किया है भगवान भोलेनाथ से उसे पूर्ण करने के लिए प्रार्थना कीजिए। इस प्रकार से आपको व्रत का उद्यापन करना है। अब ये सवाल आता है कि दान हमें कब और किसे करना चाहिए? उद्यापन करने के बाद हम अन्न या भोजन ग्रहण कर सकते हैं या नहीं? शाम को पूजा और उद्यापन पूर्ण करने के बाद सभी दान की सामग्री पूजा स्थल से हटा दीजिए और अगले दिन सुबह के समय आप दान की सामग्री भगवान गणेश जी और शिव जी को अर्पित किए हुए वस्त्र किसी ब्राह्मण के यहाँ, किसी मंदिर में किसी पुजारी को दे सकते हैं। और पार्वती जी को अर्पित की हुई सुहाग की सामग्री और वस्त्र आप किसी ब्राह्मणी को दान करेंगे या किसी सुहागन स्त्री को भी दान कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि शाम के समय उद्यापन करने के बाद क्या हम भोजन ग्रहण कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे भी आपने सभी सावन सोमवार व्रत के दौरान किया है वैसा ही व्रत करें और अगले दिन नियमित पूजा अर्चना करने के बाद दान की वस्तुओं को दान करें। उसके बाद आप भोजन ग्रहण कर सकते हैं। उद्यापन से संबंधित जो जानकारी मैंने आपको शेयर की है आशा करती हूँ आपके लिए आवश्यक उपयोगी होगी। वैसे तो मैंने सभी प्रश्नों के उत्तर देने की
पूरी कोशिश की है, लेकिन अगर आपका कोई प्रश्न रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। उस प्रश्न का भी उत्तर सही समय पर देने का पूरा प्रयास करूंगी। आप सबका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।